नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की बड़ी खबर है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती। इससे अब दरें 4.25% से 4.5% के बीच हो गई हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद भी अमेरिकी बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। डॉव जोन्स में 2.6% की गिरावट हुई, नैस्डैक ने 3.6% की गिरावट दर्ज की और रसेल 2000 इंडेक्स में 4.4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल यह गिरावट बताती है कि बाजार को डर है कि यह ब्याज दर कटौती आर्थिक मंदी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। निवेशकों ने भारी बिकवाली की, जिससे नकारात्मकता और बढ़ गई। इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय बाजारों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। हालांकि लंबी अवधि में यह फैसला भारत के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार और अधिक आकर्षक बन सकते हैं, जिससे रुपए की मजबूती और इक्विटी बाजार में उछाल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेना सस्ता हो सकता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। विदेशी निवेश में तेजी से रुपए की मजबूती निर्यातकों के लिए कठिनाई खड़ी कर सकती है। साथ ही अल्पकालिक अस्थिरता भी बाजार में देखने को मिलेगी। चीन के लिए यह स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। वैश्विक लिक्विडिटी सस्ती होने से चीन की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है, लेकिन अमेरिकी निवेश के भारत और एशिया के अन्य हिस्सों की ओर जाने से चीन पर दबाव बढ़ेगा। जेरोम पॉवेल ने यह भी संकेत दिया है कि 2025 में ब्याज दरों में और कटौती हो सकती है। इससे अमेरिकी बाजार में नई ऊर्जा आ सकती है, लेकिन मंदी की चिंताओं को रोकने के लिए उन्हें मजबूत नीतियों की जरूरत होगी। भारत को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। विदेशी निवेश और मजबूत वैश्विक मांग के कारण टेक्नोलॉजी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर चीन के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि निवेश का बड़ा हिस्सा भारत और दक्षिण एशिया की ओर जा सकता है। अब बात करें जनवरी 2025 से शुरू होने वाली डोनाल्ड ट्रंप सरकार की। उनकी नीतियों का असर अमेरिकी और वैश्विक बाजारों पर साफ नजर आएगा। ट्रंप की व्यापार अनुकूल नीतियां अमेरिकी कंपनियों के लिए फायदेमंद होंगी, जबकि भारत के साथ उनके मधुर संबंध से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चीन पर उनके सख्त व्यापार प्रतिबंध चीन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, फेडरल रिजर्व की इस दर कटौती और 2025 की संभावित नीतियों से भारत को बड़े अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बाजार में अस्थिरता और कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी। आपकी क्या राय है? क्या भारत इन हालात का पूरा फायदा उठा पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।